गुफ्तगू करेंगे कुछ आर्ट के हवाले से। आर्टिस्टिक जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए स्पेशली ये सेगमेंट है। फ़नकाराना सोच, हर इंसान के अंदर एक फ़नकार कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है और उस फ़नकार के लिए ये सेगमेंट है। जी हाँ, और हमारी जो मेहमान है आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में, मुमताज़ माया नाज मुजस्समा साज जनाब मायरा हाशमी साहिबा को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में बुलाया है। और इनके हाथों को जब ये स्टूडियो में एंटर हुई मैंने देखा तो मेरी नज़र जो थी वो इनके हाथों की तरफ थी, उंगलियों की तरफ थी, क्योंकि हमें पता है, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने फिल्मों में देखा है, हमने टीवी पे देखा है। और मेरे अंदर भी एक फ़नकार, हर दायरा टीवी पे आने वाला जो एक चेहरा है उसके अंदर पूरा एक फ़नकार होता है। कैमरा पे ही नहीं, बिहाइंड द कैमरा हम जितने लोग बैठे हुए हैं सब फ़नकार हैं। तो ये मुझे लगता था, मैं हाथों को जब देखा, इतने प्यारे हाथ, तो मैंने कहा आप वाकई मुजस्समे बनाती हैं, आप मिट्टी से बनाती हैं? बताइए। जी जी बिल्कुल, मैं बनाती हूँ और ये बहुत लेबोरियस है। मैं बार बार कहती हूँ कि ट्रेडिशनल स्कल्पचर जो है वो बहुत टफ़ है और फिज़िकली आपको उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बड़ी डिमांडिंग है ये इसमें, और बहुत कम आती हैं लड़कियाँ इस साइड पे। यू राइट, आपको तभी थोड़ा अजीब लगा कि मैं ये काम क्यों करती हूँ, लेकिन वो मुझे शुरू से ही स्कल्पचर से एक मेरी एक थोड़ी आप कह सकते हैं मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल जी। इसमें आपको टेक्निकली भी सपोर्ट चाहिए होती है, फिर आपको जाहिर है कि आपको मटेरियल ऐसा एक्सप्लोर करना, फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे शुरू से ऑब्सेशन थी कि मुझे 2D जो फॉर्म्स थी जैसे पेंटिंग्स होती हैं उससे ज़्यादा मुझे होता था कि कुछ 3D चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपकी पेंटिंग तो आपकी वॉल पे लगी है और वो आपको शायद आपके एनवायरनमेंट को चेंज करती है, उससे खूबसूरत बनाती है, लेकिन जब कोई 3D चीज़ है आपके फॉर्म सामने है आपके बिल्कुल, तो वो आपके पूरे एनवायरनमेंट को, आपकी कंपोजिशन को, हर चीज़ को चेंज कर देती है। जाहिर है वो आपकी अट्रैक्शन सारी की सारी वो उधर की बजाय उधर चली जाती है, वो आपको कंपेल करती है कि यू हैव टू लुक एट इट। तो वो ये स्कल्पचर जो है वो इसलिए मुझे लगा कि एक बहुत, या मैं उससे समझती हूँ कि मैं ज़्यादा क्लोज शुरू से इस। तो बचपन में क्या किया करती थी आप? क्ले के साथ आपने ट्राई किया, कोशिश की सबसे पहले बनाने की, पेंटिंग्स किया करती थी, ड्राइंग्स किया करती थी, किस तरह से, मतलब आगाज़ कैसे हुआ? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बचपन में तो मैं सिर्फ सिंपल जैसे आम, इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट आई वाज इनटू आर्ट्स और ड्राइंग और सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइंग ही किया करती थी। स्कल्पचर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था मुझे कि कैसे स्कल्पचर बड़ी टेक्निकल चीज़ है। वो जैसे मैं थोड़ा सा किया बाद में, यानी इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स की तरफ हुआ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब हमारी सराउंडिंग में कुछ नाम ऐसे आए, जैसे जमाल शाह थे उस वक्त, बहुत वो एक वो एक्टर भी थे, उनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, फिर वो स्कल्पटर थे, फिर NCMA से बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, फिर अमीन गुल जी थे। वो लोग जब बात करते थे तो वो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लुक एट देम, एडमायर देम, वो थे। और फिर जमील बलोच और ये बड़े बड़े जो ये सब स्कल्पटर्स थे बेसिकली, राबिया ज़ुबैरी, इनको देख के फिर मुझे हुआ और मैंने हुनर खिता ज्वाइन किया थोड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसा। और लकीली जमाल शाह वाज माय टीचर। NCA की जितनी फैकल्टी थी वो ऑब्वियसली सारी, उसमें आपको पता है उस वक्त भी अभी भी बड़े बड़े, तो आपने मतलब ट्रेनिंग सारी आपने वहीं से जी, मुझे मेरे टीचर जमाल शाह ही रहे हैं लकीली। स्कल्पचर की मुझे ट्रेनिंग उन्होंने ही दी है। स्कल्पचर बनाने के लिए हमारे जो माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, एक क्ले होती है, मिट्टी होती है, उससे आप बनाते हैं वो, तो ऐसा ही है या फिर कोई और किस्म का कोई मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कोई सांचा होता है उसमें डाला जाता है, या सारी हाथों की महारत होती है? स्कल्पचर बनाने की एक्चुअली 4 वेज होते हैं उसको। जो आप कह रही हैं वो मोस्टली यूज़ होता है क्ले में, उसे हम मोल्डिंग कहते हैं कि आप आप लम्प्स लेते हैं क्ले के और कुछ फॉर्म एक बिल्ड करते हैं। और फिर एक और वे होता है कि हम कार्व करते हैं, जैसे हम वुड या स्टोन कार्व करते हैं। फिर एक और वे होता है कि आप कास्टिंग करते हैं, जैसे आप मेल्ट करते हैं लोहे को या ब्रॉन्ज में कुछ कास्ट करके एक फॉर्म निकालते हैं एक सांचे से। और फोर्थ वे होता है आप असेंबलेज उसको कहते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को, पड़ी हुई को जोड़ के एक शक्ल बनाते हैं, उससे एक फॉर्म बनाते हैं। यानी उसमें घर से पड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब आप उसको जोड़ेंगे, जो अक्सर हम पिक्चर्स देखते हैं, वो पिक्चर्स वो कोई पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, वो कोई ब्रशेस भी हो सकते हैं, जैसे ये तारे हैं हमारे इर्द गिर्द कैमरास की, तो ये तारे भी हो सकते हैं। जोड़ के अगर मैं एक फॉर्म दे दूंगी, आप एक चेहरा बना सकती हैं। हाँ जी, और मैं इसको कुछ भी फॉर्म दे सकती हूँ, कुछ भी एग्जैक्टली। तो वो फिर एक असेंबलेज, एक और फॉर्म, वो स्कल्पचर की है। तो आप डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो किया जाता है वो आपको क्ले में, जैसे
आप बता रही हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए फिर हमें उसको एक सांचा बना के, जिसको हम उसकी कहते हैं मोल्ड लेना। प्रिजर्व मिट्टी को क्यों? हाँ, मिट्टी नहीं हो सकती ना, तो वो क्रैक आ जाते हैं उसमें। क्रैक आ जाते हैं जब ड्राई होगी तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। ओके। तो फिर उसका मोल्ड लेते हैं, फिर उसकी कास्ट निकालते हैं, वो प्लास्टर में करें या फाइबर में करें, रेजन में करें, व्हाटएवर यू नो यू हैव। मिट्टी में नहीं होता है? मिट्टी से नहीं। आप मिट्टी के लिए ही तो मैंने ये मटेरियल अपना फिर डेवलप किया, क्योंकि मुझे भी मिट्टी से के साथ ज़रा एक आई नो एक मेरा अर्दन मटेरियल के साथ ज़रा था एक लगाओ, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे प्रिजर्व किया जाएगा मिट्टी की लुक को। देन आई क्रिएटेड दिस मटेरियल। इसको मैं रुमची भी कहते हैं। रुमची जो हमारी स्लैंग में इसे लोग यूज़ करते हैं, उसे रुमची कहते हैं। एक मटेरियल मैंने ढूंढा यहाँ पे ना, लेकिन इंग्लिश में आप उसे कहें तो वो रेड ऑक्साइड होती है, केमिकल होता है और पिगमेंट है एक, उसको मिला के फिर मैंने एक ऐसा सॉलिड मटेरियल बनाया जो कि लगता तो क्ले है मगर इट इज़ नॉट क्ले एक्चुअली। ओके। बचपन में मायरा जब आप ड्राइंग्स बनाती थी, आपने बताया, तो घर वालों का क्या फीडबैक था, पेरेंट्स का? बहुत ज़्यादा वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे, और मैं आई गेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी इस वजह से ज़्यादा मिला अपनी मदर से स्पेशली। कि वो पोइट थी तो उनको था कि अच्छा ये आर्टिस्ट है तो इसको बनने दिया जाए, इसको टाइम दिया जाए। तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। अगर मैं कभी काम कर रही होती तो सब सिबलिंग्स को होता था कि अब वो शी इज़ इनसाइड, शी इज़ वर्किंग, मे बी ऑल नाइट थ्रू उसने कुछ काम करी होगी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करे कोई। तो वो उनकी इस तरह की मुझे एक सपोर्ट रही है। मना नहीं किया कि भाई तुम किस चक्कर में पड़ गई हो, तुम स्टडी की तरफ फोकस नहीं, बल्कि वो तो क्योंकि वो पोइट थी और वो अंडरस्टैंड करती थी थोड़ा, तो बल्कि वो कहती थी कि आप इसी फील्ड को ज्वाइन करें जो आपका पैशन है। और आप मायरा को देख करके आप जज कर सकते हैं, शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड, शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर प्रोफेशन। तो आपके बच्चे जब अगर जो हैं वो कोई पेंटिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई अगर इस तरह की चीज़ की तरफ आता है, आर्टिस्टिक क्यों ना हो, जैसे मेरा बच्चा कहता है कि नहीं मैंने क्या करना है जी, मैंने मम्मा साइंटिस्ट बनना है। मैंने कहा ओके। और उसको सितारों की, सैयारों की, चांद, सूरज, ये हर वक्त उसकी रिसर्च करना, उसको स्टडी करना, उनको एक्सप्लोर करना। तो फिर आप उनको मना मत कीजिए, आप उनसे कहें कि वो बैलेंस रखें हर चीज़ को, स्टडी की तरफ भी ध्यान दें, बाकी एक्टिविटीज़ में भी खेलें कूदें भी, लेकिन बच्चों को हरगिज़ मना नहीं करना। आप इम्पोज मत करें बच्चों पे खुद को कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, नहीं तुमने फलां चीज़, तुमने इंजीनियर ही बनना है। ऐसा नहीं है, ये सिंबल है हमारे सामने और बड़ी खूबसूरत। तो अब आप मैरिड हैं, हस्बैंड के साथ उनका क्या मतलब किस तरह की सपोर्ट है? क्या वो खुद भी आर्टिस्ट हैं और वो भी आर्टिस्ट भी हैं प्लस, लेकिन जाहिर है कि वो उनके कुछ बिजनेस वगैरह भी है तो वो उसमें सपोर्ट वो करते हैं। जाहिर है फाइनेंशियल भी आपको प्रॉब्लम्स आपने वो तो देखनी होती हैं कुछ, वो माश भी तो होना चाहिए आपके पास। ऑल्दो फाइन आर्ट्स में आप स्कल्पचर के साथ इतनी बहुत सारी फील्ड आ गई हैं जहाँ जो बहुत पेइंग फील्ड हैं, जैसे इसमें मल्टीमीडिया आ गया है, इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, इसमें आर्किटेक्चर है, इसमें मतलब इसमें डाइवर्स फील्ड्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। लोग फिल्म मेकिंग में चले जाते हैं, जैसे क्या आपके यहाँ है, प्रोडक्शन में चले जाते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप तो इसमें बल्कि फ़ाइन आर्ट्स से अगर आपका बैकग्राउंड हो तो आप बहुत सारी फील्ड्स में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। स्टडीज़ क्या है आपकी? BFA है, लेकिन वो मैं आपको ही बताई थी ना कि जमाल शेख साहब, हाँ जी 4 years कस्टमाइज में बनवाते हैं लोग आपसे कि आप जैसे मैं कहूँ कि नहीं आप मेरा बना दें। हाँ जी, वो कमीशन वर्क भी होते हैं, वो करते हैं लोग। तो उसके लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करती हैं? वो डिमांड होता है, जैसे मैं तो मिक्स मीडियम यूज़ करती हूँ। मैं बेसिकली एक्रेलिक, और मैंने जो आपको बता रही थी कि मैं रेड सीमेंट यूज़ करती हूँ अपना जो है। तो अब वो डिपेंड करता है कि जैसे पहले जो मैंने काम किया वो मैंने रेड सीमेंट में करके दिया, कमीशन वर्क जो था। तो एग्जीबिशंस वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? आपको हाँ जी, एग्जीबिशन कितना फ़ायदा होता है? लोग कितना सपोर्ट करते हैं आपको? आपकी चीज़ें परचेज़ करते हैं आपको? मतलब जी लोग करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, परचेज़ भी करते हैं। और जैसे मैं एग्जीबिशन का मैं आपको भी बताना चाह रही थी कि अभी फ्लोरेंस बिएनाले में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और वो वहाँ पे फर्स्ट स्कल्पचर थी, मैं सेलेक्ट हुई। तो वो एक पाकिस्तान के लिए को मैं उसे रिप्रेजेंट करी थी, एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। और प्लस ये कि एग्जीबिशन यहाँ पे भी मैंने रिसेंटली अभी की थी, एक री इमेजिनिंग ईव एट रेजरवायर गैलरी, लाहौर में ही है वो भी। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन तो रहती है। मैं ओपन स्टूडियो भी कर चुकी हूँ, अमेरिका में गई थी कुछ 2016 में आई गेस जी।
तो वहाँ पे जो कोलंबस आर्ट सेंटर था, उन्होंने एक डे टू बी हर्ड एक एग्जीबिशन उन्होंने अरेंज की थी। उसमें मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था, पूरी दुनिया से 23 आर्टिस्ट हुए थे। सही। तो वो मैंने वहाँ पे अच्छा, फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग्स हैं आपके? फ्यूचर के बारे में कि बस काम करना है, और मैं अब मैं चाहती ये हूँ कि मैं बहुत सारी और लड़कियों को भी ये काम करते हुए देखूँ, है ना? हमारे यहाँ ये कम है, मतलब इस तरह रुझान लोगों का। सही। बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है, ऐसा है कि कम आती हैं। और प्लस ये नहीं, इसके अलावा आर्ट की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे थोड़ा सा अब आर्ट में नए इमर्सिव आर्ट आ गया है, आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करके चलना होता है, ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज आ गई हैं। तो अब इस तरह की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, जिससे हम इस मीडियम को और ज़्यादा इम्प्रेसिवली यूज़ कर सकें अपने मैसेज को। बहुत शुक्रिया मायरा, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और गुड मॉर्निंग लाहौर पे यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे